नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मिथ के बारे में जो लोग सेक्स के टाइम में परफॉर्म ना करने के कारण अपने आप को नपुंसकता समझ लेते हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी समझ लेते हैं जिसके कारण उन्हें आत्मग्लानि का भी सामना करना पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जिसे आप बीमारी समझ रहे हैं वह सिर्फ एक मानसिक रोग है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कुछ नपुंसकता के प्रकार हैं। एक है मानसिक नपुंसकता, जिसमें मैथुन करने वाले पुरुष का जब भय, क्रोध, शोक, चिंता, ईर्ष्या आदि विकारों से बिगड़ जाता है या फिर अनचाही स्त्री से मैथुन करे या फिर ऐसे विचार करे और बाद में इसका पछतावा करे तो धीरे धीरे लिंग में शिथिलता आ जाती है और लिंग उत्तेजित नहीं हो पाता। तो यह एक मानसिक रोग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जिससे हमारा मन ही नहीं करता तो लिंग में उत्तेजना आएगी कहाँ से। और बाद में जिस स्त्री से हम चाहते हैं उसके साथ करेंगे तो भी लिंग में उत्तेजना नहीं आ पाती, क्योंकि हमें एक पछतावा सा रहता है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो इससे आप इजीली निजात पा सकते हैं। पराई स्त्री पे गंदी नज़र न डालें और जब भी आप सेक्स करने जाएं तो भय ना ही होना चाहिए, आपके अंदर क्रोध, किसी भी तरह की चिंता, शोक या फिर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए। तो अगर ऐसी इस चीज़ से अगर आपको नपुंसकता आई है तो वह अपने आप ही बिना किसी रेमेडी के ही ठीक हो जाएगी। दूसरे प्रकार की होती है फिर पिताजी नपुंसकता। चटपटे, अधिक खट्टे, गर्म और खारी और नमकीन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से और शराब, सिगरेट या नशीली चीज़ों के सेवन से या पित्तवर्धक जो पित्त को बढ़ाती हैं और इसके अत्यधिक सेवन से पित्त बढ़कर वीर्य को नष्ट कर देता है, जिससे कि वीर्य विकार आने से नपुंसकता आ जाती है। तो यह भी कोई ज़्यादा खास नहीं, बिना किसी रेमेडी के आप इजीली ठीक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा खट्टी मीठी और खारी, बहुत ज़्यादा खारी, आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपका पित्त ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो यह नपुंसकता आपकी धीरे धीरे वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो आपको इनके सेवन से बचना चाहिए और शराब और सिगरेट को तो बिल्कुल दूर से ही त्याग देना चाहिए। फिर इसके बाद आती है वीर्य क्षयजन्य नपुंसकता। जो पुरुष मैथुन तो बहुत कर लेता है लेकिन वीर्य बढ़ाने वाली बाजीकारक औषधि का सेवन न करता हो, उसका वीर्य जल्दी ही नष्ट हो जाता है और उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है। बाजीकारक औषधियों का आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा उल्लेख मिलता है। इसके अंदर जो भी वीर्य को जो बढ़ाते हैं उन्हें हम बाजीकारक औषधि कहते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू और सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज इत्यादि। ज़्यादा से ज़्यादा घी, दूध का भी अगर आप सेवन करेंगे उससे भी वीर्य बहुत बढ़ता है। खीर का सेवन आप कर सकते हैं, उससे भी वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके की किसी भी चीज़ का अगर आप सेवन नहीं करेंगे तो आपका धीरे धीरे वीर्य वैसे ही खत्म हो जाएगा और जब वीर्य ही नहीं बचेगा तो पतला पानी निकलेगा, तो उससे तो शीघ्र पतन की बीमारी बहुत जल्द आने वाली है। तो जितना वीर्य अधिक आपके अंदर होगा, जितना गाढ़ा अंदर होगा, तो आपके अंदर उतनी ही शक्ति आ जाएगी और आपका जो आने वाला बेबी होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर। फिर इसके बाद आता है रोगजन्य नपुंसकता। लिंग पर उपदंश, सुजाक, फोड़ा या फुंसी आदि भयंकर रोग हो जाने से, गलत सलत लिंग को बढ़ाने के लिए दवाई खाने या लगाने से, मरहम या तेल या इंजेक्शन लगाने से, बहुत अधिक दिनों से बीमार रहने से, पेट की खराबी या लीवर की खराबी, दिमागी कमजोरी से, किडनी की बीमारी होने से मनुष्य मैथुन करने में असमर्थ हो जाता है, उसको रोगजन्य नपुंसकता कहते हैं। तो इसका भी निजात हम इजीली पा सकते हैं। कोई भी इंटरनेट पे ऐड, विज्ञापन देख के हमें कोई भी तेल, इंजेक्शन या कोई भी ऐसी औषधि नहीं खानी चाहिए जिससे लिंग को मजबूती या मोटा या लंबा करने में हमारी मदद करता हो। आयुर्वेदिक हर्बल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत तरीके के नुस्खे दिए गए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिए गए हैं। तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। पेट की कोई खराबी हो, सबसे पहले उसको दूर करिए। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो उसके लिए आप त्रिफला खा सकते हैं, या अन्य कोई भी बीमारी हो, लीवर के लिए सबसे पहले आपको लीवर की बीमारी ठीक करनी होगी। उसके लिए आप कोई भी काढ़ा वाढ़ा पी सकते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा भूमि आंवला का रहता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और दिमागी कमजोरी को धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं। तो जो किडनी की बीमारी है इनको भी, इनके बीमारी ठीक होने से ही आपकी नपुंसकता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो यह कोई असाध्य नपुंसकता नहीं है। उसके बाद हमारा आता है शिराच्छेदजन्य नपुंसकता। किसी से भी सेक्स कर लेने से, जिससे नहीं करना चाहिए, जिससे लोग एनिमल्स वगैरह से करते हैं, वीर्य वाहिनी नसों के कट जाने से या उन पे चोट आघात लग जाने से, किसी का प्रहार लग जाने से या बचपन में गेंद लग जाने से चेतना नहीं होती, इसको शिराच्छेदजन्य नपुंसकता कहते हैं। इस तरीके की नपुंसकता ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसमें अंदर की नसें ही कट जाती हैं, छिल जाती हैं, या इस तरीके का कोई आघात लग जाए तो यह नपुंसकता सिर्फ असाध्य है। फिर छठे नंबर पे जो हमारी आती है वह शुक्रच्छेदजन्य नपुंसकता।
जो पुरुष अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है या स्त्री प्रसंग की इच्छा न होने पर मैथुन करे और इच्छा होने पर मैथुन ना करे, वीर्य को बाहर न निकलने दे, संभोग के अंत में जब वीर्य संकलित होने वाला हो तो थोड़ी देर ये सोचे कि थोड़ी देर और मैं सेक्स कर लूँ, तो उसको अपने लिंग से मुट्ठी में भींच कर किसी कारण की वजह से उसको अवरोध कर दे, उसको बाहर ही ना निकलने दे, तो उसमें वीर्य विकार आ जाता है और नपुंसकता आ जाती है और अंडकोश में भी पथरी बन जाती है। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा लेकिन अंडकोश में भी पथरी बनती है। तो इसका सिंपल सा आप बाजीकारक औषधियों का सेवन करके आप इससे नपुंसकता से इजीली निजात पा सकते हैं। और जब सेक्स करने का मन हो तभी मन करें, उसके अलावा न तो मन ना करता हो तो बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके के विकार आ जाते हैं। और मन करता होता जब जरूर करना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ ही करना चाहिए। और जब कभी भी वीर्य संकलित होने वाला तो उसका अवरोध नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही गलत हो जाता है और बहुत तरह की बीमारी शरीर में ये लेके आ सकता है। बहुत अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य का अगर पालन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाती है या सेक्स करना पड़ जाए तो वो भी उसमें भी आप धीरे धीरे करके ही करना चाहिए। यह नहीं आप लगातार ही करते रहें, पहले 1 दिन फिर 10 दिन का गैप देके फिर धीरे धीरे 5 दिन 2 दिन, इस तरीके से नपुंसकता का इलाज हो सकता है। फिर 7वें नंबर पे आती है सहज नपुंसकता। जो पुरुष जन्म से ही नपुंसक हो, ऐसा बालक जिसके जन्म से लिंग नहीं होता या कोई अंग कम होता है और अगर होता भी है तो वह निर्जीव की तरह होता है, उसे सहज नपुंसकता कहते हैं। शिराच्छेद और जो शिराच्छेद जन्य और सहज नपुंसकता ये असाध्य है। बाकी शेष सभी 5 नपुंसकताओं का इलाज आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा दे रखा है और मैंने अभी आपको बता भी दिया। कुछ नपुंसकताएं ऐसे जो बिना रेमेडी के जो आपने मिथ बना रखा कि वह ठीक ही नहीं हो सकती और न जाने किन किन एलोपैथी दवाइयों का सेवन करने से भी ठीक नहीं हो रही। तो ये इस प्रकार की नपुंसकता आप देख सकते हैं कि वो किस वजह से आपके शरीर में आई है, उससे आप इजीली निजात पा सकते हैं सिर्फ प्रिकॉशन करने से। क्योर तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्योर बाद में करने की ज़रूरत होती है। आप धीरे धीरे पहले प्रिकॉशन लेना सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेद की ही जो बाजीकारक औषधियाँ होती हैं सिर्फ उनका ही सेवन करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी। एलोपैथिक दवाइयाँ के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो लीवर को कमज़ोर बना देती हैं। तो जितना हो सके आयुर्वेद को फॉलो कीजिए और इस मिथ में ना रहिए, क्योंकि इससे आपका ही जीवन बिल्कुल मानसिक तरह से आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। नपुंसकता ये 5 जो बताई हैं बिल्कुल ईजिली ठीक हो सकती हैं और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।